यहाँ के बीहड़ आप पर सम्मोहन सा कर देंगे। यहाँ के रास्ते चलते चलते आपको भ्रमित करने लगेंगे। यहाँ की जमीन पर आकर आपको तंत्र मंत्र की अनुभूति होगी। खेत खलिहानों के बीच छोटे छोटे पहाड़ चुंबक की तरह खींचने लगेंगे। बींग घुमक्कड़ की टीम आज ऐसे ही रहस्यमयी सफर की साक्षी बनी। ग्वालियर से 38 किलोमीटर दूर इस अजीबोगरीब 64 योगिनी मंदिर की ओर कदम बढ़ाएं, उससे पहले यहाँ का इंट्रोडक्शन दे देना बेहद बेहद जरूरी। बींग घुमक्कड़ के चाहने वालों को अभी हम इतना भर कह सकते हैं कि जब तक इस जमीन पर सूरज की रोशनी रहेगी तभी तक मुसाफिरों के कदम यहाँ थमेंगे। सूर्यास्त के बाद यहाँ आना सख्त मना है और अगर कोई अंधेरे में यहाँ पहुंचा तो अपनी सुरक्षा का खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपको रहस्य, रोमांच और तंत्र मंत्र की कहानियों को साक्षात देखना है तो आज बींग घुमक्कड़ की टीम के साथ चलिए बीहड़ में बसे दूर उस पहाड़ी पर। उस पहाड़ी पर बना है 64 योगिनी मंदिर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज पहली बार किसी सफ़र पे जाने से मुझे डर लग रहा है, तो आप भी अपने रिस्क पर चलिएगा। 64 योगिनी मंदिर में अंधेरे के बाद जाना सख्त मना है। कहते हैं 64 योगिनी मंदिर में अंधेरे के बाद तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसी मंदिर को तंत्र मंत्र की यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि 64 योगिनी मंदिर को देखकर ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद भवन का निर्माण हुआ। तो आखिर सच क्या है? ऐसे कई रहस्यमयी सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे, तो दिल थाम के बैठिए। जी हाँ, आज हम हैं विस्मृत कर देने वाले 64 योगिनी मंदिर की यात्रा पर। तंत्र मंत्र की बात जो मैंने कही वो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं। तांत्रिक गतिविधियों की इन कहानियों का ट्रेलर हमें यहाँ आने से पहले ही मिल चुका था। यहाँ से मितावली प्योर 3 किलोमीटर है, यानी 2 मील की दूरी पे यहाँ से मितावली है, 2 मील की दूरी पे यहाँ से वटेश्वर है, 3 मील की दूरी पे यहाँ से नरेश्वर है। जहाँ वो नरेश्वर वो जगह जहाँ रावण ने तपस्या करके और अपने सर काट के जो हवन किया था और शिव जी से वरदान लिया था। ये पूरा का पूरा हमारा तांत्रिक क्षेत्र है। तो ये हमारा जो मितावली था ये तांत्रिक विश्वविद्यालय था, पढ़ावली हमारा तांत्रिक विश्वविद्यालय था। ये भी तंत्रसानी है, इन्हीं को रावण ले गया था। शनेचरा मंदिर के पुजारी की सलाह के बाद ही हमने मितावली के 64 योगिनी मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मंदिर के बाहर पहुंचते ही हमारे कदम खुद ब खुद थम गए, क्योंकि सामने खड़े थे शिव के वाहन नंदी जी महाराज। पहाड़ी पर बसे इस मंदिर के बाहर करीब 5 फीट ऊंची एक ही पत्थर से तराशी नंदी की मूर्ति हैरत में डाल देती। 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियां यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, जिसकी अब चढ़ाई करेंगे हम। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नंदी की मूर्ति बनी हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है, मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ कि ये सिंगल पत्थर पे बनी मूर्ति है। और क्योंकि ये शिव मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, तो नंदी की मूर्ति बिल्कुल एंट्रेंस पे यहाँ पे बनाई गई है। अब यहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और मंदिर के अंदर जाएंगे। नंदी महाराज के दर्शन के बाद ही शुरू होना था सबसे मुश्किल सफर। ये सफर उन सीढ़ियों से होकर आगे बढ़ता गया जिन पर चलते जाने से ही पहाड़ पर बने 64 योगिनी मंदिर पर पहुंचा जा सकता। पत्थरों को काटकर बनाई गई सीढ़ियां किसी की भी फिटनेस का इम्तिहान लेने के लिए काफी। और गर्मियों के मौसम में आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपका पसीना पसीना होना तय, जैसा कि हमारे साथ हुआ। मैं तो गिनते गिनते थक गई। कम से कम 100 के आसपास तो सीढ़ियां होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको अच्छी खासी थकान से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ते हुए पहाड़ी के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको नक्काशी से भरा हुआ मंदिर दिखेगा,
जिसका जरा जरा कई सौ साल पुराने इतिहास का साक्षी है। सीढ़ियों के इम्तिहान में पास होने के बाद 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे तो चौंक पड़े। सामने एक अद्भुत, असामान्य, अकल्पनीय, एक दो नहीं पूरे 64 कमरों वाला गोलाकार मंदिर था, वो भी हर कमरे में एक शिवलिंग के साथ। बींग घुमक्कड़ की पूरी टीम ने एक एक कमरे के अंदर जाकर बारीकी से तफ्तीश की। हर मंदिर की नक्काशी करीब करीब एक जैसी थी। यहाँ का हर कमरा कुछ कहता है, हर कक्ष एक जैसा दिखता है। इस दीवार पे बनी जो नक्काशी आप देख रहे हैं वो भी एक जैसी ही है। हर कक्ष में एक शिवलिंग है। कभी इन शिवलिंगों के साथ एक एक योगिनी भी हुआ करती थी, लेकिन कुछ मूर्तियां चोरी हो जाने के बाद सरकार ने इन मूर्तियों को बीहड़ के डाकुओं से बचाने के लिए सुरक्षित किसी संग्रहालय में रख दिया है। तो अब इस मंदिर में शिवलिंगों और खाली दीवारों के अलावा और कुछ भी नहीं। शिव के इस अनोखे धाम में पहुंचकर हमें पता चला 64 योगिनी मंदिर 1323 ईस्वी पूर्व कच्छप राजा देवपाल ने बनवाया। तब शिव के साथ साथ योगिनियों की भी मूर्तियां यहाँ विराजमान हुआ करती थी। राजा महाराजा इस मंदिर का इस्तेमाल तांत्रिक अनुष्ठानों को पूरा करने और अपने अंदर की कुंडलिनियों को जागृत करने के लिए किया करते थे। दूर दूर तक ये क्षेत्र तांत्रिक विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि आज भी अमावस्या की रात दूर दूर से तांत्रिक और अघोरी तंत्र साधना के लिए यहाँ आते हैं। इस मंदिर में आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात की तो पता चला कि रात होते ही इस मंदिर के अंदर तांत्रिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। वैसे तो अक्सर सूरज ढलते ही लोग तंत्र मंत्र के दम पर अपने आराध्य शिव को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपनी 64 योगिनियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि अमावस की रात को यहाँ हैरतअंगेज नज़ारा दिखता है। अघोरियों के साथ साथ विदेशी भी मंदिर के अंदर तांत्रिक क्रियाएं करते नजर आते हैं। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर ये अक्षांश और सूर्य की देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो पूरा उसका ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें गोलाकार कमरे हैं और इसके प्रत्येक कमरे में योगिनी और शिवलिंग होते थे। वर्तमान में यहाँ पर योगिनी नहीं है, क्योंकि योगिनी की मूर्तियाँ कहीं म्यूजियमों में या वहाँ से चोरी हो गई, और वर्तमान में प्रत्येक कमरे में शिवलिंग हैं। इस मंदिर का जब गोलाकार में इसके गलियारे में जब घूमते हैं तो अभी भी तंत्र का इतना प्रभाव है कि कितना भी लंबा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, जब कमरे के से बाहर जाता है तो गलियारे में परिक्रमा, जो प्रदक्षिणा बोलते हैं इसको, जो प्रदक्षिणा में जब जाता है तो झुक के ही जाता है। ये उन शक्तियों का ही प्रभाव है जिससे कि किसी भी शक्ति के सामने जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो झुक के ही प्रवेश करता है। इसलिए पूरे के पूरे गलियारे में उसको झुक के ही जाएगा। उसके जो दरवाजे हैं वो भी छोटे ही हैं, क्योंकि किसी भी शक्ति के सामने कितना भी वैभवशाली व्यक्ति हो वो हमेशा नतमस्तक होता है और झुक के ही प्रवेश करता है। इसलिए इस मंदिर में तंत्र क्रिया का एक विशेष प्रभाव है। उसके बाद यहाँ पर तंत्र क्रिया करने के लिए भी काफ़ी लोग आते थे। इसको तंत्र क्रिया का एक विश्वविद्यालय भी माना गया है। खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ तंत्र क्रियाएं होने की बात को मानता है, लेकिन मंदिर के दर्शन को पहुंचने वाले लोग ऐसी बातों को निराधार मानते। वो गोलाकार स्ट्रक्चर के बीचों बीच बने शिव मंदिर में आकर खुद को धन्य समझते और अपने मन की मुरादों के पूरे होने के लिए परिक्रमा करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ हर कक्ष में एक एक ही शिवलिंग, जबकि गर्भगृह में मौजूद एक साथ दो दो शिवलिंग
मंदिर के रहस्य को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मैंने 64 योगिनी मंदिर का हर कोना देखा। हर कक्ष का मुआयना करने के बाद मुझे यहाँ हर कक्ष में एक एक शिवलिंग ही दिखा। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के गर्भगृह में पहुंची तो यहाँ पर मुझे एक साथ दो दो शिवलिंग दिखे। आप खुद देख सकते हैं कि एक बड़ा शिवलिंग है और दूसरा छोटा शिवलिंग बना हुआ है साथ ही में इसके। इससे पहले मैंने किसी मंदिर में आज तक दो शिवलिंग साथ में नहीं देखे। मुझे यकीन है कि आपने भी नहीं देखे होंगे। तो आखिर कई सौ साल पहले बने इन दो शिवलिंगों का साथ में बनना क्या दर्शाता है? इसके बीचों बीच एक बड़ा शिवलिंग है जो अपने आप में एक अनूठा है, जो उस पर विशेष पूजा के लिए जब जो शिव का मुख्य यजमान होता था वो वहीं से उसको हैंडल करके और पूरा सभी गोलाकार जो शिवलिंग और योगिनी होते थे वहाँ से उसको पूरा अभिषेक किया जाता था और एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। मुख्य गर्भगृह है वो एक्चुअली क्या आता है, जो दो शिवलिंग होते हैं वो एक विशेष पूजा मतलब कोई भी जैसे अपन तंत्र क्रिया या कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए एक विशेष पूजा की जाती है। उसके लिए उसमें जो अपना शिवलिंग की पूजा में एक वो आता है, उसके लिए वहाँ उसमें जो उसका शिवलिंग का मंडप है उसमें दो शिवलिंग रखे हुए हैं। यही इसका महत्व है। अगर आप भारतीय लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन की इमारत का टॉप एंगल और 64 योगिनी मंदिर की तस्वीर को देखेंगे तो दोनों एक जैसे लगेगा एक दूसरे की हमशक्ल। दोनों की बनावट काफी हद तक एक जैसी लगती। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 64 योगिनी मंदिर से ही संसद भवन का डिजाइन लिया गया। लेकिन क्या ये दावा सच है? इस दावे का सच जानने के लिए हमने मंदिर के एक एक हिस्से में जाकर पड़ताल की। हम अंदर के हिस्से में तो घूमे ही, बाहर के हिस्से को भी बारीकी से देखा। हमारी पड़ताल और लोगों से बातचीत के बाद जो कुछ रिजल्ट निकल कर आया वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब उस फैक्ट की पड़ताल करते हैं जिसको लेकर स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का एक बड़ा हिस्सा दावा करता है कि मुरैना के इस 64 योगिनी मंदिर के डिज़ाइन से ही 100 साल पुराना संसद भवन का निर्माण हुआ। तो अगर मैं बीइंग घुमक्कड़ की नज़रों से देखूं तो वैसे तो इस मंदिर का बाहरी स्ट्रक्चर संसद भवन के बाहरी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। इनफैक्ट इस मंदिर के अंदर की जो पिलर्स हैं वो भी संसद भवन की पिलर्स से मिलती जुलती हैं। लेकिन इस बात का उल्लेख संसद भवन की किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी किताब में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस ने 64 योगिनी मंदिर के डिज़ाइन से इंस्पायर होकर संसद भवन का निर्माण किया। मिस्टर लुटियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। जब वो अपने लुटियन यहाँ पर आए और उसको उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा ये मॉन्यूमेंट है, इस चीज़ को लेके उन्होंने जब दिल्ली में जब उस समय आधारशिला इसकी संसद भवन की रखी जा रही थी तो उनको यहाँ का कुछ ये समझ में आया नक्शा, तो उन्होंने उसी तर्ज पर दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया है। केवल दोनों में अंतर है तो ये है कि इसमें जो बाहर की ओर है, मितावली के 64 योगिनी मंदिर पर जो बाहर बने हुए पिलर हैं वो उसमें अंदर हैं और संसद भवन में वो बाहर की ओर है। तो बाहर से दिखता है कि ये संसद भवन है और ये और देखने में ऐसा लगता है कि दोनों में समानता है, लेकिन ये अलग अलग हैं और इसमें काफ़ी अंतर भी रहा है। 64 योगिनी मंदिर की यात्रा में हमारे कई डाउट्स क्लियर हो गए। हमने एक सच्ची तस्वीर दर्शकों के सामने रखी। आप भी इस मंदिर के दर्शन को जा सकते हैं और भारत के वृहद इतिहास से रूबरू हो सकते हैं।
बस हमारी इतनी एडवाइस है कि अगर आप प्रचंड गर्मी का मौसम अवॉइड कर सकें तो बेहतर होगा। वैसे इतना बता दूं कि मितावली से सबसे निकट का हवाई अड्डा ग्वालियर, जो यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर है। मितावली से सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन गोहद है, जिसकी मितावली से दूरी भी करीब 30 किलोमीटर है। मुरैना और ग्वालियर से मितावली बस सर्विस के जरिए जुड़ा हुआ है। मुरैना से बस द्वारा यहां की दूरी करीब 30 किलोमीटर और ग्वालियर से करीब 38 किलोमीटर है। आपको एक और चौंकाने वाली बात बता दूं, देश में एक नहीं बल्कि 4 64 योगिनी मंदिर हैं, 2 उड़ीसा में जबकि 2 मध्य प्रदेश में। तो आज मैं मुरैना के 64 योगिनी मंदिर आपको यहाँ का रहस्य बताने के लिए लेकर आई हूँ। दूसरा मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ बाकी के 3 मंदिरों के सफ़र पर भी आपको जल्दी लेकर चलूँगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।